हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 13 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट धातुओं के रासायनिक गुण। बेटा, पिछली वर्कशीट में भी हमने धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पिछली कक्षा में बेटा अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा है। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। देखो क्या लिखा गया। लैक्टिक अम्ल हमें किससे मिलता है बेटा? दही से। एसिटिक अम्ल हमें किससे मिलता है? सिरका से। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी हमें किससे मिलता है? आंवला से। साइट्रिक अम्ल हमें किससे मिलता है? खट्टे फल से, जैसे कि नींबू और नारंगी। तो यहाँ कुछ हमें एग्जाम्पल दिए गए बेटा, इनको याद करना है। लैक्टिक अम्ल दही से, एसिटिक अम्ल सिरका से, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी आंवला से मिलता है और साइट्रिक अम्ल हमें किससे मिलता है? खट्टे फल नींबू और नारंगी से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और H2SO4, ये हमें कहाँ मिलते हैं? प्रयोगशाला में। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार हैं। ये अभी हमने पढ़ा जो सारे क्या थे बेटा? अम्ल थे। अब हम पढ़ते हैं क्षारक। क्षार क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। देखो NaOH दिया गया ना, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? साबुन बनाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? एंटासिड के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। बेटा एंटासिड देखो क्या होता है। एंटासिड जब एसिडिटी हो जाती है हमें, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए, एसिडिटी का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में, हमारे अमाशय में क्या हुआ है? अम्ल ज़्यादा हो गया है। हमारे अमाशय में क्या हुआ है? अम्ल ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या फील होता है? एसिडिटी फील होती है। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हमें क्या दिया जाता है? क्षार दिया जाता है। वो कौन सा क्षार होता है? या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? एंटासिड। एंटासिड का मतलब है कि जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको कम करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए एक हमको क्या दिया जाता है? क्षार दिया जाता है, जो कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आप एंटासिड मतलब समझ गए हैं। तो एक बार फिर देखते हैं क्या लिखा गया है बेटा यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। जो हमारी डाइजिन की टैबलेट्स होती है, ये डाइजिन का जो सिरप होता है, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम धातु के कुछ और रासायनिक गुण जानते हैं। देखते हैं जरा और क्या क्या गुण है बेटा। अम्ल के साथ क्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जो पॉप ध्वनि के साथ चलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया दर भिन्न भिन्न होती है। तो देखो क्या कहा गया बेटा, जब अम्ल की क्रिया, ये हमारा अम्ल है, हमने अभी कितने टाइप के अम्ल पढ़े ना, इन अम्ल की क्रिया जब धातुओं के साथ करवाई जाती है, लोहे तांबे के साथ करवाई जाती है, तो क्या होता है? एक तो नमक बनता है, धातु का लवण बनेगा। एक तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। और क्या होगा? इसके साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके साथ क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस, जो किसकी ध्वनि के साथ बनती है? पॉप। जब भी आप अगर प्रैक्टिकल करते हैं अपनी लैब में, आपने कोई धातु लिया और उसमें आपने क्या डाला? थोड़ा अम्ल डाल दिया, और उसको जब आप गर्म करते हैं या उसको रखते हैं ऐसे, तो देखेंगे कि एक हाइड्रोजन गैस बनती है। पॉप की आपको साउंड सुनाई देगी, वहाँ पे पॉप ध्वनि से जलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब देखिए, अब देखो क्या लिखा गया। इसीलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। इसलिए कभी आपने देखा है कि हमने जो धातु के बर्तन होते हैं, कि हमने जो एल्युमिनियम का बर्तन है उसके अंदर हमने क्या रख दिया? अचार रख दिया? नहीं रखते ना। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जो अचार में क्या हो गया? अम्ल हो गया। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल हो जाता है अचार में ना। जब इन अचार को इसमें रखा जाएगा तो क्या होगा? ये क्रिया करेंगे, ये वाली क्रिया होगी, अम्ल धातु के साथ मिलकर क्रिया करेगा और लवण बनाएगा। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, जो कि क्या है? जो अचार को विषाक्त बना देगी और उसे खराब कर देगी, और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो देखो लिखा, इसलिए धातुओं के बर्तन में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हम एल्युमिनियम के बर्तन में नींबू का अचार क्यों नहीं रखते हैं। क्योंकि क्या होगा? वो खराब हो जाएगा नींबू का अचार, क्योंकि उसमें क्या होगा? रिएक्शन होगी, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब देखते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया। ये हमने देखी लवण के साथ। अब देखते हैं क्षार के साथ। कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण, सेम जैसे यहाँ पे लवण बना है वैसे लवण का निर्माण करती है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातु की जब क्षार के साथ क्रिया कराएगी तो लवण बना और हाइड्रोजन गैस बनी। सेम वही क्रिया हुई। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है।
कुछ सामान्य अम्ल है उनके स्रोतों के नाम बताइए। जितने भी सामान्य अम्ल हम कर चुके हैं बेटा, इसको पिछली क्लास में भी कर चुके हैं और यहाँ पे भी कर चुके हैं, तो हम ये 4 इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे। लैक्टिक अम्ल हमें किससे मिलता है? दही से मिलता है। एसिटिक अम्ल हमें सिरका से मिलता है। एस्कार्बिक एसिड हमें आंवला से मिलता है। और साइट्रिक अम्ल हमें नींबू या खट्टे फल जितने भी है उनसे मिलता है। तो ये है आपका आंसर नंबर 1। ये क्या है? देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये देखो ये रहा हमारा नींबू दिखाया गया है, ये हमें विनेगर दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये दही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए बेटा? क्यों? क्योंकि अचार क्या करेगा? एल्युमिनियम के साथ में रिएक्शन करेगा और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जिससे क्या होगा? वो जो अचार है वो खराब हो जाएगा और हमारे लिए विषाक्त हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है, क्योंकि अचार में साइट्रिक अम्ल होता है। देखो अगर नींबू का अचार है तो उसमें साइट्रिक अम्ल होगा, तो कोई अलग अलग अचार है तो उसमें क्या होता है? अम्ल होता है। तो क्योंकि अचार में अम्ल होता है, जो अगर यहाँ पे नींबू दिया जाता है, अगर नींबू का अचार, तो नींबू के अचार में हम लिख देते हैं साइट्रिक अम्ल होता है, तो हम लिख देंगे अचार में अम्ल होता है जो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है। हमने अभी पढ़ा कि जो धातु है अम्ल के साथ में क्रिया करती है, तो जो अचार है वो क्या करेगा? एल्युमिनियम के साथ क्रिया करेगा और एल्युमिनियम के लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है। अभी हमने ये रिएक्शन देखी है बेटा, क्या था कि अम्ल जब क्रिया करता है धातु के साथ में, ठीक है, आप ये रिएक्शन चाहे तो ये भी लिख दीजिएगा, तो क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। ये भी लिख दीजिएगा अगर लिखना चाहें तो एल्युमिनियम के लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है। यह भोजन को विषाक्त कर देता है। ये क्या कर देता है? भोजन को विषाक्त या खराब कर देता है और इसे खाने के लिए अयोग्य बना देता है, मतलब ये खाने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि अचार में अम्ल होता है जो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है और एल्युमिनियम के लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है, और इससे क्या होता है? भोजन खराब हो जाता है, विषाक्त कर देता है और उससे खाने योग्य नहीं रहता। ये रिएक्शन भी लिख दीजिएगा बेटा। ठीक है, अम्ल प्लस धातु इक्वल क्या हो जाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? क्या होता है बेटा जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती है? बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुएं अभिक्रिया करने की दर अलग अलग होती है और ये रिएक्शन भी आप इसमें लिख देंगे। तो ये है आपका आंसर नंबर 3 बेटा। ठीक है, पूरा अच्छे से लिखना है आपको। और ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है, इसे भी आप जरूर मेंशन करेंगे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए क्या लिखा गया बेटा, अचानक से किसी गैस के जलने पर पॉप ध्वनि की आवाज सुनाई देती है। कौन सी गैस उपस्थिति दर्शाता है? कौन सी गैस है बेटा? हम कितनी बार कर चुके हैं, आप खुद बताइए इसका आंसर। कि अचानक किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि सुनाई देती है हमें, तो वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन गैस है। और आप लिख देंगे H2 या लिख दीजिए H2 या लिख देंगे आप हाइड्रोजन गैस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, हाइड्रोजन गैस। पॉप ध्वनि के साथ कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।